व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स योर बॉय अनिरुद्ध। तो तुम सोच रहे होगे मैं इतने रात को कर क्या रहा हूँ। बाय द वे इट इज़ लिटरली मिडनाइट। इट इज़ अराउंड 11:40, जस्ट लाइक जो टर्बो इनलेट पाइप के दिन हुआ था आज वही हुआ। थिंग्स हैपेंड। नाउ द कार लुक्स लाइक दिस। एवरीथिंग इज स्ट्रिप्ड आउट और मेरे शिफ्टर के पार्ट्स यहाँ पे है। जिस वीडियो में मैंने बुशिंग्स रिप्लेस की थी उस दिन मैंने बताया था कि ये वाला जो स्क्रू है वो स्ट्रिप था, तो उसके कारण मैं मेन जो शिफ्टर बुशिंग्स थी एक फ्रंट टू बैक और साइड टू साइड की, वो दोनों रिप्लेस ही नहीं कर पाया। तो मैंने बोला था उसके लिए हमें डाउन पाइप उतारनी पड़ेगी। सोचा था कि हाँ, अगर मैं ये एक बुशिंग डाल दूँगा तो आई विल फील समवॉट बेटर, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब है शिफ्टर की। पता नहीं, मैं तुम्हें बताया नहीं, इसका जो रिवर्स लॉकआउट होता है मैकेनिज़्म जो कि प्रेस डाउन करके रिवर्स में जाता है वो अटक चुका है, पता नहीं कैसे। तो बेसिकली दिस शिफ्टर रॉड इटसेल्फ ये ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं, अब तक तो तुम्हें पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ आज की वीडियो में। बाय द टाइटल ऑफ द वीडियो मैंने अपनी स्मॉल ड्रिल लेके इसके आगे ये पॉलिशिंग बर्न लगा के उसको पूरा आगे से बर्न ऑफ करके उसको निकाल दी। तो दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट स्क्रू। मेरी किस्मत देखो, ये मेरे बॉक्स में पड़ा था। मेरे पास ये 2-3 है, पता नहीं किस लिए, मैंने शायद स्टीयरिंग के लिए लिए थे, पता नहीं किस लिए लिए थे, बट आई ट्राइड दिस एंड इट इज़ अ परफेक्ट फिट। और इसके ऊपर ये जो हेड था, ये हेड होना नेसेसरी था क्योंकि इस ब्रैकेट को पकड़ने के लिए इट वाज नेसेसरी। तो एकदम लेंथ, थ्रेड पिच और थ्रेड साइज़ एग्जैक्टली सेम है। मतलब मैं इसमें नई बुशिंग्स और नए शिफ्टर डाल सकता हूँ। तो हाँ, लेट मी एक्सप्लेन वाई आई वेंट विद अ शॉर्ट थ्रो शिफ्टर। खाली इस शिफ्टर टावर को ख़रीदने के लिए आई हैड टू पे, जेन्युइन पार्ट वाज अराउंड $100-120 विदाउट शिपिंग। तो मतलब वो 6-7 हज़ार का खाली है। तो आई वाज लाइक दिस कॉल्स फॉर अ अपग्रेड। और उसका जो रिवर्स लॉकआउट का मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है। उसका पुश डाउन नहीं है, उसका पुल अप करके, जैसे सुबरूज में आता है, पुल अप करके देन इट गोज़ इनटू रिवर्स। So I bought that. Now let's go inside and then I'll show you अंदर क्या क्या है इंस्टॉल करने को। क्योंकि as you can see ये वाला gear knob now I cannot use it क्योंकि I have to use a different gear knob। और I am so stoked कि ये सब पुरानी और disgusting bushings अब जा रही है। And I was shocked to see but I knew वो ही होना था। जो फ्रंट टू बैक की बुशिंग होती है जो इधर आती है, इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। वो पूरी चिप ऑफ होके ख़त्म हो चुकी थी और उसके पीसेस अंदर है। तो दैट्स वाई मेरे को इतनी प्रॉब्लम आती थी शिफ्टिंग में। तो आई एम ग्लैड मैं ये सब बुशिंग्स अब रिप्लेस कर रहा हूँ, बट नथिंग मेजर। ये बहुत कॉमन इशू है इस एरा की VRS या फिर सेम चैसी बेस्ड गाड़ियाँ जैसे Mark 4 गोल्फ हो गई। तो नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड देन आई विल शो यू। तो लेट्स गो। सो वी आर इनसाइड एंड ये सब रहा जो कि आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हियर द शिफ्टर इटसेल्फ। ये रहा हमारा शिफ्टर, ब्यूटीफुल एलुमिनियम फिनिश है इस पे और इट कैन बी लेफ्ट एक्सपोज्ड। तो या तो हम अपना जो गेटर है यहाँ लगा सकते हैं या तो कम्प्लीटली छुपा सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू लीव इट एक्सपोज्ड अ बिट। देखते जो भी सूट करेगा गाड़ी में। वेरी ब्यूटीफुल पीस। ये इस हार्डवेयर पैक के साथ आता है। नाउ अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें। एक कंपनी है मेगन रेसिंग करके, मेरे बजट में था बट वाई आई डिडंट गो विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये पर्पल कलर का आता है तो इट लुक्स वेरी टैकी। फर्स्टली दैट एंड सेकेंड ऑफ ऑल उस किट में एक गेयर नॉब होता है एंड दैट इज़ मेटल का। एंड आई हैव डेल्ट विद मेटल गेयर नॉब्स एंड दे आर बैड, क्योंकि उसका मेटल पार्ट गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि यू लिटरली गेट बर्न्स। आई गेस दिस वॉज ब्लैक फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज। तो ये चीज़, ये सिल्वर आती है एंड इट कम्स विदाउट अ गेयर नॉब। तो कीपिंग दैट असाइड, ये आता है हमें हार्डवेयर पैक के साथ। हाँ, इस हार्डवेयर में पैक में आता है ये प्लेट जो कि शिफ्टर को बंद करती है। तो जो स्टॉक वाली वो रिप्लेस हो जाएगी इसके साथ। तो यहाँ पे बैठेगा ताकि व्हेन वी पुल दिस अप ये ऊपर से जाएगा, देन ओनली विल एंगेज द रिवर्स।
तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, बट ये खाली रिवर्स आउटपुट का मैकेनिज्म है। नाउ द मेन पार्ट, तो इसका गियर नॉब के लिए, तो एज यू कैन सी इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग लोडेड रहता है। जो अब बात ये मेगन रेसिंग वाला है, तो उसका जो गियर नॉब है उसके अंदर एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर स्प्रिंग आ जाता है, तो व्हेन यू क्लोज दिस इट बिकम्स अ कंप्लीट असेंबली। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की एंड ये मैंने अली एक्सप्रेस से ढूंढा, ये इसे रिवर्स लॉकआउट कैप मैंने शायद सर्च किया था तो ये आया था, और इसका थ्रेड मैच करके मैंने ये ले लिया था। नाउ दिस गोज ओवर दिस, और ये एकदम नीचे थ्रेड हो जाएगा एंड इट विल सेट लाइक दिस एंड आई कैन फिट एनी गियर नॉब ओवर दिस। मैंने इस चीज़ को ढूंढने के लिए और इस चीज़ को प्लान करने में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। इसको मुझे थोड़ा स्किम करना पड़ा था क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट फिट था, बट अब तुम देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथली अंदर बाहर हो रहा है। ऑल्सो दैट इज़ प्लस पॉइंट क्योंकि अब ये लुक्स लाइक द पार्ट ऑफ दिस। फॉर द गियर नॉब, कार्बन फाइबर गुडनेस, तो इट इज़ अ वेरी हैवी गियर नॉब। ये रियल कार्बन फाइबर है, कुछ नकली काम नहीं। नाउ यू कैन सी इट इज़ अ कंप्लीट असेंबली एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। सबसे पहले वील स्टार्ट ऑफ बाय रिमूविंग दीज 2 स्क्रूज ताकि ये असेंबली लूज़ हो जाए, ये हमारा शिफ्टर टायर बाहर आ जाए। ये वाला तो हमने ब्रैकेट उतार दिया है, वहाँ पड़ा नीचे, सो वील रिमूव दिस एंड वील गो फ्रॉम देयर। ये हमें रीयूज़ नहीं करना है तो वी कैन लीव दैम असाइड, वी हैव टू पुल दिस ऑफ। तो देयर शुड बी नथिंग होल्डिंग दिस इन। सबसे पहले हम बुशिंग, इक्का बुशिंग उतारेंगे। तो इक्का बुशिंग अगर तुम्हें याद है, तुमने वीडियो देखी है, तो ये इक्का बुशिंग न्यू है, मैंने न्यू डाली थी। सो या जस्ट पुल आउट नेट एंड ये बाहर आ जाएगा। हम इक्का बुशिंग को साइड में रख देते हैं केयरफुली, और ये एक एंगल पे ही बाहर आते हैं शिफ्टर जो टावर है। सो यहाँ पे एक नॉच रहता है इस एरिया में, तो ये घूम के उधर से ही बाहर आएगा। आई नीड बोथ हैंड्स फॉर दिस, कीप द कैमरा डाउन। सो दिस इज़ आउट। तो सबसे पहले यू हैव टू डिस्कनेक्ट जो क्लिप रहता है इस वाली केबल पे, देन केबल अपने आप बाहर आ जाएगी। अगर बुशिंग नहीं है तो ईजियर होगा, केबल यहाँ कनेक्टेड रहती है। जब एक बार तुमने निकाल दी, बस इसे फिर बाहर निकालना बचा है, तो ये ऐसे रहता है राइट, बट इसको बाहर निकालने के लिए सीधा बाहर नहीं आएगा। यू हैव टू मूव दिस लाइक दिस, मतलब ये जो मान लो ये स्टिक है ये इस तरफ फेस होनी चाहिए एंड एट एन एंगल ये बाहर आएगी, तो समवॉट लाइक दिस एंड इट गो इन लाइक दिस। तो ये जो नॉच दिख रही है तुम्हें, इसके थ्रू ही ये इतना बड़ा बाहर आएगा। तो एक बार मैं इसको अंदर से सब क्लीन कर देता हूँ, जो भी बुशिंग के पुराने पार्ट्स है वो क्लीन कर देता हूँ, देन वील स्टार्ट इंस्टॉलिंग दिस वन। एक और चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है ग्रीस, तो आई विल गो इनसाइड एंड गेट सम ग्रीस सो दिस मूव्स नाइस एंड स्मूथली। तो दिस इज़ द ग्रीस आई एम यूजिंग, सो लिथियम बेस्ड ग्रीस है ये। फर्स्ट वाला केबल मैं लगा चुका हूँ, बस उसमें स्लाइड इन करना था, और ये ईजियर है उस वाले से क्योंकि इसमें काफ़ी मैकेनिज्म था, बट ये ज़्यादा ईजिली अंदर चले गए। मैंने क्लिप वापस लगा दी है और थोड़ी सी ग्रीस उसके केबल एंड पे भी लगा दी है क्योंकि इट मूव्स अ लॉट। तो ये कप बुशिंग भी हम वापस डाल चुके हैं एंड अच्छे से लूप कर दिया है, और हर जगह ग्रीस हो चुकी है, कैमरे पे भी काफ़ी ग्रीस है। नाउ हमें ये वाली एज यू कैन सी जो पुराने में बुशिंग थी, हमें वो रीयूज़ नहीं करनी क्योंकि इट कम्स विद अ हार्ड बुशिंग। लेट्स पुट दिस प्लेट ऑन। जो ऐसे बोल्ट या स्क्रूज रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इनको कभी ओवर टाइट नहीं करना है क्योंकि ये इजीली स्ट्रिप हो जाते हैं और दे डोंट नीड टू बी दैट टाइट।
सो ये ब्लॉकिंग प्लेट अब लग चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, और वो है दिस रिवर्स मैकेनिज़्म। तो इसके लिए दो ऑप्शंस है, या तो अगर आपको रिवर्स लॉकआउट नहीं रखना है तो यू कैन कीप दिस फ्लैट फेस। ये जो फ्लैट वाला साइड है, अगर आप ये रख लोगे तो आपका रिवर्स लॉकआउट नहीं रहेगा, तो सीधा यू कैन गो 1 2 3 एंड इट विल गो डायरेक्टली इनटू रिवर्स। बट अगर आप कटआउट वाली साइड नहीं रखोगे तो आपको रिवर्स लगाने के लिए यू हैव टू पिक इट अप, देन इट विल गो इनटू रिवर्स। आई विल कीप इट लाइक दिस ताकि रिवर्स में ना जा सके गलती से। और इसको टू कीप इट इन प्लेस ये आता है स्पिन के साथ, तो हमें इस पिन को इस वाले होल के थ्रू निकालना है और यहाँ पे ये मूव करेगा अपन। तो द पिन इज़ फाइनली इन। काफ़ी टाइम लगा एंड काफ़ी शोर हो रहा था कंसिडरिंग इट इज़ 1 एंड हर जगह ग्रीस ही ग्रीस हो चुकी है। सो नाउ अभी जो लास्ट स्टेप बेसिकली बचा है इम्पॉर्टेंट, वो है साइड टू साइड का ब्रैकेट वापस लगाना। हार्ड बुशिंग होते हैं इनमें, एक ये है बात कि ये टाइट इंटरफेरेंस होता है, तो इनको चढ़ना एंड उतरना काफ़ी टफ होता है। और नीचे की तरफ मेरी किट में है न्यू बुश और देन द क्लिप एंड आई विल बी सॉर्टेड। सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम लगाएंगे पहले नई बुश एंड देन द क्लिप। सो सबसे पहले उस ब्रैकेट से चढ़ने से पहले ये स्प्रिंग और बुशिंग चढ़ती है, बट इन माई केस ये ख़त्म है दोनों चीज़ें, न्यू स्प्रिंग एंड न्यू बुश। तो ऑल्सो यहाँ पे भी एक छोटी सी बुशिंग रहती है, तो मेरे पास इसकी भी रिप्लेसमेंट है, तो लेट मी शो यू दैट। यू कैन सी कि कितना मटेरियल वेयर ऑफ हो चुका है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे गियर सिस्टम को विल मेक इट फील लाइक अ ब्रांड न्यू कार। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। ये वाली हम डालेंगे इस जगह, यहाँ पे स्प्रिंग्स बैठते हैं। तो इस ब्रैकेट की बुशिंग ऐसी दिखती है, छोटी सी, ये ब्लैक कलर की। एंड मैंने यहाँ वाले पे बुशिंग चेंज कर दी, यहाँ वाला स्प्रिंग चेंज हो गया, और जहाँ पे स्प्रिंग बैठता है वो वाली बुशिंग भी है रिप्लेस्ड। अभी सबसे मुश्किल काम आई गेस होगा इसको वापस केबल में डालना। तो केबल में डालने के बाद उसके ऊपर क्लिप लगाना विल बी अनदर टास्क। आफ्टर दैट विल बी स्मूथ सेलिंग। व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा काम इट इज़ कंप्लीट। रात को ये कंप्लीट हो गया था, बट आई वाज सो डेड टायर्ड, आई जस्ट कुडंट पुट द कार बैक टुगेदर। एंड ये जो मेरा बूस्ट केज का होल्डर था, ये निकालते हुए एक्चुअली टूट गया था, तो आई मेड न्यू। वी कैन स्टार्ट पुटिंग द कार बैक टुगेदर। So I'll keep you guys on tripod and start working. Wow, it looks so beautiful. फिट्स इन सो वेल, कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, गाड़ी का ही पार्ट लग रहा है, इंटीरियर में सूट कर रहा है, कुछ ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। आई लव दिस थिंग, बट बिफोर वी कैन गो फॉर अ ड्राइव थोड़ा गाड़ी क्लीन करना पड़ेगा, एंड ये सब पार्ट्स, ये सब जो पड़ा है सब उठाना पड़ेगा। तो हो गया है कार कंप्लीट। आई गेस वी कैन गो फॉर अ ड्राइव। लेट्स स्टार्ट इट अप। और तो आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि जब से गाड़ी आई है इसमें हमेशा एक कांस्टेंट जो प्रॉब्लम रही है वो है गियर सिस्टम की। तो और यही है जो पूरा मेरी एक्सपीरियंस को, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ख़राब कर रहा था, बट नाउ दिस इज़ डन। तो आई होप वी कैन एंजॉय द कार इवन मोर नाउ। We must pay homage to him.
इट इज़ द नेक्स्ट डे और बहुत टायरिंग था ये काम करना भी, जस्ट लाइक द टर्बो इनलेट पाइप, काफ़ी टायरिंग था ये काम एंड बट आई एम हैप्पी इट वॉज सक्सेसफुल। अभी तक मैं प्रॉपर टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं गया हूँ, तो वी आर गोइंग टुगेदर और देखते कैसा फील होता है ये। सो रिवर्स के लिए तो आई हैव टू बैक आउट फ्रॉम हियर, तो रिवर्स के लिए पुल दिस अप और फ्रंट पे रिवर्स का ये रहा एंड ओके गोइंग बैक। अभी जैसे ही इसमें शिफ्टर में इतना स्लॉप था, इसमें अब कुछ स्लॉप नहीं बचे, देखो ना फ्रंट टू बैक ना साइड टू साइड, कुछ स्लॉप नहीं है। बेसिकली इट इज़ अ न्यू शिफ्टर क्योंकि इसमें सारी बुशिंग इज़ नाउ रिप्लेस्ड। जो मतलब ऐसी बुशिंग जो मैटर भी नहीं करती वो सब भी मैंने रिप्लेस कर, तो इट्स बेसिकली न्यू शिफ्टर राइट नाउ। लेट्स ट्राई द फर्स्ट गियर, दिस इज़ फर्स्ट, वाओ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। का फ्रंट टू बैक तो इसका थ्रो छोटा हुआ ही बट ज़्यादा क्लोज हो गए, जैसे कि ये फर्स्ट और ये थर्ड और ये फिफ्थ, तो ऐसे भी दे आर नाउ क्लोजली प्लेस्ड। नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव करके देखते हैं। आफ्टर ऑल दीज मॉड्स ये गाड़ी एक्चुअली एकदम ब्रांड न्यू लग रही है चलाने में। वाओ, सेकेंड, नाउ थर्ड, अगेन सेकेंड, वाओ। सो जो थर्ड से सेकेंड जाना वॉज अ वेरी बिग गियर, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं थर्ड टू सेकेंड बहुत डाउन शिफ्ट करता हूँ। इट इज़ वेरी क्लोज नाउ, सो इट इज़ वेरी ईजी। बहुत फन है अभी चलाने में गाड़ी।